Good morning again. Welcome in class 10th physics and the chapter light, reflection and refraction. We already completed our topic reflection of light and also discussed some numerical based on reflection of light. Okay? We we were also discussed some numerical based on concave and convex mirror. Okay, now our next topic is refraction of light. Okay, there is a difference between reflection and refraction. Okay, so you must remember that in reflection there is only one medium, only one and one medium. Okay, and the light travels in the same medium. There is no changes in the medium. Okay, but if the medium is changed, suppose first of all the light travel from air and enters into the glass, then what will happen? There is some changes in the phenomenon. Okay, so if the light changes its medium, then the refraction of light comes into picture. ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उस कंडीशन में जो भी फिनोमिना होगी, जो भी थिंग्स होगी, उसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। अगर सेम मीडियम है तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम मीन्स व्हाट, मीडियम मीडियम हम बोल रहे हैं, मीडियम मीन्स व्हाट, मीडियम मीन्स मीडियम क्या हो सकता है? एक तो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ओके, कोई भी वाटर या लिक्विड हो सकता है जिसमें लाइट क्या करे, इजीली ट्रेवल कर जाए। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Refraction of light happens in transparent medium when a light travels from one medium to another. Refraction takes place. देखिए बात आ गई, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। A ray of light bends at it moves away, at it moves from one medium to another. A ray of light bends as it moves from one medium to another. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर बोली गई हैं। लाइट जो है, लाइट की जो रेज है वो बेंड होगी कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है। जब आप इसके अंदर एक पेंसिल डालते हैं, जब आप इसके अंदर एक पेंसिल डालते हैं तो जब इसको आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पेंसिल कुछ मुड़ी हुई है, पेंसिल का जो है वो बेंड हो रही है। ओके, अनदर थिंग्स, आपने यहाँ पे कुछ एक कॉइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है इस बॉटम में। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है सिक्का कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये उसकी एक्चुअल डेप्थ थी लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये सारी फिनोमिना जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और हम बात करते हैं, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। what things? Refraction is due to change in the speed of light, it enters from one medium to another। जब रिफ्रैक्शन होगा इसका मतलब ये है कि लाइट जो है उसकी स्पीड में चेंजेस आया है। कब चेंजेस आया है? जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। सपोज़ लाइट पहले एयर में ट्रैवल कर रही थी, जैसे वो ग्लास के अंदर आई उसकी स्पीड में चेंज आएगा। स्पीड में चेंज आने की वजह से वो जो रे है वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, और बेंड होने से क्या होगा? रिफ्रैक्शन की फिनोमिना वहाँ पर होगी। ओके,
स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखिए रेयर और डेंसर, यहाँ पर दो नई चीज़ें आ गई है। व्हाट इज़ रेयर मीडियम एंड व्हाट इज़ डेंसर मीडियम। ठीक है, RAR रेयर एंड डेंसर। ओके, रेयर मीडियम मीन्स जैसे हम बात कर लें वैक्यूम की बात कर लें, वैक्यूम या एयर की बात कर लें, ये मीडियम जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, कोई भी लिक्विड आ जाएगा या ग्लास अगर है तो वो आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड या कोई ग्लास, ये सारे डेंसर मीडियम है। तो लाइट की स्पीड कम होगी, कब कम होगी, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एयर, रेयर मीडियम मीन्स एयर की हम बात करें, वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो लाइट जो है उनसे टकराएगी, तो पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रे जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन जब वो डेंसर मीडियम में आएगी, जैसे लिक्विड सरफेस में आती है या किसी सॉलिड सरफेस में अगर आती है जैसे ग्लास, तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो कन्फिग्रेशन है वो बहुत क्लोजली बाउंडेड होता है, बहुत पास पास में होता है। ठीक है, तो लाइट उसमें से ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि इसलिए लिखा है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये रे है, ये रे इधर से आ रही है, इस तरीके से रे यहाँ पर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। ठीक है, इधर रेयर मीडियम है, ये रेवर लिखा हुआ रेयर है, और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इस लाइट, इस रे को ऐसा सीधे सीधे आना था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस डेंसर मीडियम में लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ये दिख रहा है आपको बेंड। ठीक है, तो ये जो बेंड हो रही है इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रे आ रही है किसी सोर्स से उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने एक नॉर्मल बनाया, और इस नॉर्मल्स की तरफ ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है। देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऊपर हमने मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है। तो जब लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो ये इस नॉर्मल से दूर हो रही है। क्या हो रही है, दूर हो रही है। ठीक है, आना इसको कैसा था, बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा आना था, लेकिन डेंसर रिफ्रैक्शन फिनोमेना यहाँ पर हो रही है तो ये थोड़ी सी क्या हुई, इधर बेंड हो गई है। ओके, सो some commonly observed phenomena due to refraction. The stone at bottom of water tub appears to be raised. अभी मैंने आपको सिक्का का बताया, यहाँ पे एक स्टोन अगर आ किसी वाटर टब में नीचे की तरफ रखा हुआ है तो वो ऊपर उठा हुआ आपको दिखता है। A fish kept in aquarium appears to be bigger than its actual size. किसी एक्वेरियम में अगर फिशेस हैं तो उनकी जो एक्चुअल साइज है उससे वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है। A pencil partially immersed in water appears to be डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो जो पेंसिल है वो अगर हम किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो भी थोड़ी सी उस जो इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर एयर, ये यहाँ पर ये इंटरफेस, ये वाटर का लेवल है, तो इस इंटरफेस पर ये पेंसिल थोड़ी सी बेंड हुई आपको दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं। हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, लेंस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएगा, फिर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल जितने भी है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व